हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्र है और गुप्त नवरात्र या कभी भी हो, अगर आप लगातार मंत्रों के जाप करते हैं तो आपके मंत्र आपके विनाश का कारण बन रहे हैं या आपको फ़ायदा कर रहे हैं, ये आपको अवश्य चेक करना चाहिए कि आपको मंत्र लाभ कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर अगर मंत्र जाप करने के बाद आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, आपके अंदर अकारण अपमान आपके किए जा रहे हैं, आपके रिश्तों में टूटन सी आने लगी है, बार बार असफलता का मुंह आपको देखना पड़ रहा है, आपके कामों में अटकाव आने लग गए हैं, आपके जीवन में भटकाव आने लगा है, आपके जीवन में अभाव, जितने पैसे थे वो भी जाने लगे हैं, आपके जीवन में निराशा, कलह, बिखराव, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देने लगी है, तो आपको तुरंत चेक करना चाहिए कि आपके मंत्र कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ऋषि पाणिनि कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण में अगर स्वर और व्यंजनों का ध्यान न रखा जाए या फिर उनका उच्चारण गलत तरीके से किया जाए तो वह व्यक्ति के लिए वरदान के बजाय श्राप बन जाते हैं। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी गुप्त नवरात्र में मंत्रों के जाप कर रहे हैं और तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपने कौन से मंत्र चुने हैं और उसका किस रीति से जाप कर रहे हैं। अगर आप भी किसी भी चैनल के द्वारा दिए गए कोई मंत्र उठा करके, जिनको खुद को जानकारी नहीं है वो आजकल मंत्र बता रहे हैं, गुप्त नवरात्र की जिन्होंने कभी साधनाएं नहीं की है वो आपको साधनाएं सिखा रहे हैं, और आप भी क्योंकि उनके चैनल्स के व्यूज़ बहुत हाई हो रहे हैं इसलिए आप भी उन मंत्रों के जाप शुरू कर दे रहे हैं। कोई शॉर्ट्स देख के, कहीं नोट्स पढ़ के, किसी किताब को पढ़ के, इस तरह से कभी भी मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। और अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले किस रीति से आप उसका जाप कर रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु के गाइडेंस के जाप करने पर आपको हो सकता है ये बेनिफिट के बजाय नुकसान पहुंचाए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भी कुछ नेगेटिव बदलाव आ रहे हैं तो इस वीडियो को आगे ध्यान से सुने। अमूमन क्या होता है, सबसे पहले तो माला का चयन होता है। कुछ लोग कहते हैं माला के बिना, माला नहीं है तो क्या हम मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। दोस्तों, जब भी आप साधना में बैठ रहे हैं आप ऐसे कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, घर में बैठ के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मंत्र मुझे पूर्ण फलों की प्राप्ति कराए तो सबसे पहले आपको दिशा, दशा और साथ में माला, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या करते, मंत्र बाजार जाते, कोई भी माला देखा, कहीं से भी लिया, आप उसको लेकर के घर आ जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। कोई बात नहीं, अगर आप उसे घर ला भी रहे हैं तो आपको उसको रीति से सिद्ध करनी चाहिए, अभिमंत्रित करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगा वो जाने कितने हाथों से आया है, उसने उन लोगों की भी नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर अवशोषित किया होगा। इसलिए पहले माला की संस्कार करने चाहिए। किसी भी माला को जप करने से पहले उसको सिद्ध अवश्य करें ताकि वो आपको पूर्ण फल को प्रदान करें। माला के साथ साथ आपका आसन भी सही होना चाहिए ताकि मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सही मात्रा में वो सोख सके। माला जाप करने के समय आपका मुख सही दिशा में भी होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी प्रकृति, चाहे वो यक्ष हो, अप्सरा हो, कोई देवी देवता हो, या फिर आप किसी भी भूत प्रेत पाताल की भी आप साधना कर रहे हो, तो आपको उस प्रकृति की दिशा की ओर ही मुख करके जाप करना चाहिए। जैसे आप ट्रेन चला रहे हैं, तमिलनाडु जाना है, आप ट्रेन में बैठ गए हैं नॉर्थ इंडिया के, यानी कि जम्मू की ट्रेन में, तो आप वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए दिशा का भान होना आवश्यक है और श्वास की गति पर ध्यान देना चाहिए। श्वास एक व्यायाम की तरह होना चाहिए। ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए, कभी धीमे कभी तेज, आपको नहीं करना चाहिए। एक गति से एक लय में जाप करना चाहिए। कोई लोग जल्दी जल्दी मंत्र जाप करने लगते हैं, कोई लोग बहुत तेज़ी से करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो जल्दबाजी में मत बैठिए। जब तक आपकी निश्चित संख्या पूर्ण न हो जाए आपको आसन पर से नहीं उठना चाहिए, और अगर उठना पड़ भी जाता है तो आपको फिर जाप में दोबारा से बैठ के वापस से जाप शुरू करने चाहिए। जब भी आप किसी साधना में बैठे तो एक ही माला से आपको जाप करना चाहिए। बार बार माला बदल बदल कर अलग अलग माला से आपको जाप नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे की माला आपको लेनी चाहिए।
क्योंकि वो माला ने दूसरे की नकारात्मक शक्तियों को सोखा होता है और वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। जब भी कभी आप जप माला लें तो कोशिश करें कि आपको किसी सिद्ध पुरुष द्वारा वह माला दी गई हो, चाहे आपके गुरु हों, आपके माता पिता हों, कोई घर के पुराने पुरोहित हों, उनके द्वारा ही प्राप्त सिद्ध माला आपको लेनी चाहिए। और जब भी आप माला लें पहले दक्षिणा के तौर पर उनको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए, तभी मंत्र के लाभ आप प्राप्त करते हैं। जाप के बाद कुछ लोगों की आदत होती है माला को इधर उधर टांग देते हैं, खूंटी पर टांग देते हैं, कहीं भी अलमारियों में टांग देते हैं, इधर उधर छुपा के रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उससे प्रभाव कम हो जाता है। या तो आपको गौमुखी का इस्तेमाल करना चाहिए और उसी में रहने देना चाहिए माला को, या किसी साफ कपड़े में लपेट कर आपको हमेशा अपनी माला को रखना चाहिए। और मंत्र को समझें। मंत्र क्या होता है? मन का उपकरण होता है, वो उपकरण जो आपके मन में, आपकी चेतना में वाइब्रेशंस पैदा कर देता है और आपको शक्ति के रूप में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। आपकी जीवन में, आपके मन में, आपके अंदर गहराइयों तक उतर जाता है। आप जब एक ही मंत्र को बार बार बोलते हैं तो वो आपके अंदर एक शक्तिशाली सूक्ष्म शक्ति को जन्म देता है। आप चाहे कोई भी मंत्र चुन लीजिए, जिस तरह आपने देखा होगा कि पत्थर पर अगर दूसरा पत्थर, चकमक पत्थर अगर बार बार रगड़ते हैं तो आग पैदा हो जाती है। इसी तरह से जब आप किसी भी मंत्र को बार बार बोलते हैं तो आपकी चेतना के अंदर अक्षरों का घर्षण होने लगता है और बार बार खुद को मंत्र पर वापस लाने का ध्यान आपके अंदर जागरूकता पैदा करता है। आपके अंदर मंत्र की जो प्रतिध्वनि होती है उसकी अनुभूति आपका ध्यान मंत्र की ऊर्जा को खोल देता है और सिर्फ एक शब्द बनकर नहीं रह जाता, आपके अंदर एक ऊर्जा बनकर के पैदा होता है, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति बदलती हुई आप स्वयं महसूस करते हैं। और यही ऊर्जा अगर गलत तरीके से उत्पन्न हो जाए, मंत्रों का गलत उच्चारण द्वारा पैदा हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। उसके उद्देश्य की पूर्ति तो होती ही नहीं है, जिस उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है उल्टा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और कभी कभी उसके जीवन में आप देखेंगे उल्टा तूफान आ जाता है, उसका सर्वनाश तक हो जाता है। कभी कभी बीमारियां तक आमंत्रित होने लगती है। वो कहते हैं मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैंने तो इस देवता के मंत्र जाप किए, मैंने उस देवता के मंत्र जाप किए, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। आपने अति जाप किए, आपने सही जाप नहीं किया। जितनी संख्या में आपको किसी भी मंत्र को अनाप शनाप संख्या में जाप नहीं करना चाहिए। एक नियमित संख्या होती है जो आपके गुरु द्वारा या किसी भी मंत्र को साधने की एक निश्चित संख्या बताई गई है। यूजुअली 1.25 लाख होते हैं, पर कुछ मंत्र होते हैं कुछ ग्रहों के, जैसे कि आपको सरस्वती माता के मंत्र हैं वो 19,000 ही जाप करने चाहिए। आप उससे ज़्यादा जाप करेंगे तो हो सकता है आप पागल भी हो सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, ये वज्र की तरह आपके सिर पर प्रहार करने लगते हैं और कभी कभी आप अपने काल को स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए अगर आप भी कोई भी मंत्र को अपने आप जाप करना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि सही और सही तरीके से उच्चारण किए जाने वाले फलदायक मंत्र वही हैं जो आपके गुरु ने या किसी जानकार ने आपको प्रदान किया हो, या फिर स्वप्न में आकर या ज्ञान की अवस्था में आपके आराध्य देव ने, आपके कुल देवी देवता ने आपको वो मंत्र प्रदान किया हो। बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि सच्चे मन से मंत्र जप करते हैं, सच्ची श्रद्धा से, कुछ भी नहीं होता है। आके लिख देंगे वीडियो के नीचे ताकि बाकी लोगों को बरगला सके, लेकिन मैं आपको बता दूं इस श्रद्धा को जाहिर करने की शर्तें भी कड़ी होती है। जप एक साधन है, इसे साधने वाला या तो जीवन की हर ऊंचाई को छू लेता है या फिर अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए किसी के भी कहने में आकर के मंत्रों को जैसे तैसे जाप ना करें। इससे अच्छा है सिंपल हाथ जोड़ करके, आप लक्ष्मी माँ के मंत्र नहीं कर पा रहे, आप बोले जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ये एक ज़्यादा अच्छा तरीका है। मंत्र किसी न किसी देव शक्ति या प्रकृति की उन शक्तियों से होती है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और इसीलिए इस देव शक्ति से जुड़ने का सूक्ष्म उपकरण यानी कि एपरेटस, या फिर आप समझ लें मोबाइल है आपका भगवान तक पहुंचने का, तो ये गलत नहीं होगा। मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसे निर्धारित विधान के साथ अगर आप करते हैं, अपनाते हैं, इसको मंत्र को अपनाना चाहिए। इट शुड बी योर ओन, आपके अपने मंत्र होने चाहिए, वो आपका भाग होना चाहिए। किसी भी मंत्र को आपको ऐसे जाप करना चाहिए, तब ये किसी भी इंसान के लिए वरदान बनता है।
मंत्रों के प्रभाव अचूक होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। या आपके लिए अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करें तो संजीवनी बूटी तक का काम करते हैं। आपको पता है पहले ज़माने में मंत्रों की शक्ति से सभी लोग जानते हैं आसमान तक में उड़ते थे, अदृश्य हो जाते थे, पैसों की बारिश करवाते थे। और ये आपके जीवन में इसी प्रकार से तिनके की तरह आपकी परेशानियों को उड़ा सकता है। आप इसका उपयोग करके सांसारिक सुखों का भोग करते हुए मोक्ष की राह तक को सुनिश्चित कर सकते हैं। मंत्रों की शक्तियाँ तो अब आज वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और इसके सही कंपन से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है ये भी मानते हैं कि चमत्कारिक कार्य करती है। मैंने बीच में सुना था, पूरी बात मुझे याद नहीं है, कि किसी साइंटिस्ट ने मंत्रों के द्वारा दूर बैठे किसी ग्रह पर वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनके कपड़ों तक को जला दिया था। उसमें हीट की मात्रा मंत्रों द्वारा इतनी हाई पैदा की गई थी कि वहाँ पे कपड़े उनके जलने लगे और एक पॉइंट ऐसा आया था कि उनको अपने कपड़े उतार कर फेंकने लगे थे। और उन्होंने शुरू क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, सही कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा चमत्कारिक कार्य करती है, आपको इस बात को मानना चाहिए। आजकल बहुत से लोग हैं मंत्र की शक्तियों पर यकीन नहीं करते। उनको लगता है या तो तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, और इसका मेन कारण होता है कि कुछ ढोंगी लोग जो साधु बनकर मंत्रों से चमत्कार करने का दिखावा करते हैं। ये सच नहीं है। मंत्र के नाम पर आप जालसाजी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र विद्या का आधार फर्जी है। आपको बता दूं, 1 सेकंड में 5 करोड़ से ज़्यादा कंपन वाली ध्वनि तरंगे पैदा की जा सकती है, जिससे आप हज़ारों अरबों किलोमीटर दूर कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, उसको प्रभावित कर सकते हैं। इसी को हम ग्रह शांति कहते हैं। तो जब भी कोई जाप किया जाता है या ध्यान किया जाता है जिसमें ध्वनि का प्रयोग होता है, तो मंत्रों पर ध्यान देना जरूरी होता है कि आप किस तरह से उसका उच्चारण कर रहे हैं। आपको अक्सर बताती हूँ, कोई भी मंत्र जब मैं देती हूँ अपने शिष्यों को तो मैं बताती हूँ कि आपको मंत्र बोल करके करना है, कि आपको मानसिक जाप करना है, कि आपको मंत्र इतने बोलने हैं कि आपके अपने कानों तक आवाज़ जाए, बस इससे ज़्यादा उच्च उच्चारण नहीं होना चाहिए। या फिर आपको मन ही मन बुदबुदा कर ऐसे जप करना चाहिए कि सिर्फ आपके होंठ हिले, मुख से आवाज़ बाहर ना आए। कहते हैं कि मनुष्य की सुनने की शक्ति 10 डेसिबल से 130 डेसिबल तक हो सकती है, कभी कभी 140, लेकिन एक जनरल इंसान सच में कभी भी 80 डेसिबल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ को नहीं सुनने लगता। इसलिए जब वो मंत्र जाप करता है तो उससे ज़्यादा ऊंची ध्वनि पैदा होने लगे तो 110 से 120 डेसिबल तक आते आते इंसान पागल तक हो सकता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग साधना करते करते पागल तक हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये नहीं बताया कि उस मंत्र का पर्टिकुलर जाप किस लय में करना है, कितनी ध्वनि तक करना है। दोस्तों, कोई भी मंत्र जब आप उच्चारण करते हैं तो एक पर्टिकुलर डेसिबल में बोलना चाहिए, जो आपको गुरु आज्ञा के समय आपको बताई जाती है कि आपको उस मंत्र का उच्चारण कितनी ऊंची ध्वनि तक करना है, कौन से आसन पर बैठना है, कौन सी दिशा में मुख करके बोलना है। सही नाद का ज्ञान जिस गुरु को हो वही आपको गाइड कर सकता है। मंत्रों से जो उत्पन्न शक्तियाँ होती है उसकी ऊर्जा तरंगे अगर आप गड़बड़ा देते हैं तो आपके जीवन में विनाश उत्पन्न होता है। और ऐसा कब होता है? जब आप मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से करते हैं, तब उनसे उत्पन्न जो सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा तरंगे होती है उनमें भारी उतार चढ़ाव होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा, कई लोग जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा मंत्र आप जाप कर लेते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग मंत्र जाप अपने लिए करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं मंत्रों के जाप अपने लिए, अगर आप अधिक संख्या में मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो दूसरों के लिए करना चाहिए उपयोग उसका, क्योंकि जब आप उसका उपयोग करेंगे तभी आप कंटिन्यूअस और ज़्यादा मंत्र जाप करते रहेंगे। नहीं तो चक्र ओवरलोड हो जाएगा और अति सक्रिय या अति शिथिल होकर असंतुलित हो जाएगा, और असंतुलित ऊर्जा चक्र हर तरह की परेशानी को उत्पन्न करता है। इसी कारण से शास्त्रों में भी कहा गया है सिर्फ एक गुरु मंत्र होता है जो आम व्यक्ति होते हैं, इसीलिए गुरु मंत्र का जाप उनको बताया जाता है। गुरु मंत्र को छोड़कर जितने भी मंत्र हैं पूरी दुनिया में सभी की संख्या निर्धारित की गई है और गुरु द्वारा उनके जप का विधान सिखाया जाता है। तो किसी भी उपकरण की तरह इनका गलत प्रयोग ना करें, नहीं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। बिजली के तारों में जो अदृश्य करंट का प्रयोग जैसे गड़बड़ा जाता है, क्या होता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हो गया ना,
तो क्या होता है, आपके घर के जो उपकरण हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण, वो उड़ जाते हैं। इसी तरह से मंत्र अगर सही तरीके से सही लय में जाप ना किए जाएं तो आपके तारों पर जब क्षमता से अधिक लोड पड़ जाएगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए रोज आप जब भी मंत्र जाप करें या साधना में बैठें, नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत लय में आपको जाप शुरू करने चाहिए। और इससे जो आपके मंत्रों की संख्या की जो ऊर्जा है वो एक चक्र की तरह आपके आसपास घूमेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। सही उच्चारण, निर्धारित संख्या में जपे गए मंत्र लोगों को देव शक्तियों से जोड़कर उन्हें देवदूतों की तरह चमत्कारिक बनाने में सक्षम होते हैं। किंतु अगर आप अनाड़ीपन बरतेंगे तो आपका जीवन अवश्य बिगड़ जाएगा। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर जीवन में आपके फल नहीं दे रहा है, आपके मंत्र जाप, चाहे वो पिछले समय में हो या आपको लग रहा है कि अभी आप जाप करें लेकिन आपको कुछ विशेष फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक बार अगर मंत्र जप आपका लाभ देने लगता है तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा, आपको रिश्तों में सुख मिलने लगेगा, आपको देखेंगे आप अपने आप हर काम में आपकी सफलता होने लगेगी, आपकी जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होगी, आपकी जो रुकावटें हैं जीवन की वो स्वयं हटने लगेगी, आपके अंदर दान पुण्य की इच्छा बढ़ जाएगी, आपके अंदर दैवीय ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं से होने लगेगी। तो दोस्तों, आज के बाद यदि आप भी जीवन में बार बार मंत्र जाप से परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा है, उल्टा मैं बीमार हो रहा हूँ या मैं बीमार हो रही हूँ, तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप पता नहीं कर पा रहे थे बस अभी तक कि क्यों हो रहा है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बीमार हो गए हैं, तो आपको एक बार ध्यान देना चाहिए कि आप अगर मंत्र जप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो तुरंत इसका अवलोकन कीजिए। रोज़ अगर जप कर रहे हैं तो मंत्रों का परीक्षण कीजिए कि कितने कर रहे हैं, किस संख्या में कर रहे हैं, किस लय में कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, कौन से आसन पर बैठ के कर रहे हैं। और ये सच है कि मंत्र से बड़ा वरदान कोई नहीं है, लेकिन आप खुद इसको अपने लिए अभिशाप ना बनाएं। अगर आप भी साधक हैं और मंत्र साधना में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने गुरु द्वारा बताए गए लय को उत्पन्न करें और संपूर्ण शरीर जब आपका इस लय को उत्पन्न कर लेगा तो कोई कारण नहीं आपको आपकी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। मंत्र जाप करने का जितना महत्व शब्दों का है, मंत्र जाप में जितना महत्व शब्दों का है उतना ही मस्तिष्क का, आपकी भावनाओं का, आपके स्वर का है। तो जब किसी भी मंत्र का आधार आपका मुख न होकर मन होगा, आप पूरी तरह से उसमें डूबकर एक लय में मंत्र का जाप करेंगे तो सही प्रक्रिया का जन्म होगा। और दोस्तों, आपको एक दो चीज़ और बता देती हूँ, इस प्रश्न का भी जवाब देती हूँ कि माला का इस्तेमाल क्यों करना है। कुछ लोग कहते हैं कि माला के बिना हम क्यों जाप नहीं कर सकते, ये कौन सी बात है। तो आपको मैं बता दूँ, अंगिरा ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि असंख्या तु यद जप्तम तत्सर्वं निष्फलम भवेत्, यानी बिना माला के संख्याहीन जाप का कोई फल नहीं मिलता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो अंगूठे और अंगुली पर माला का दबाव पड़ने से एक विद्युत तरंग यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारी धमनी के रास्ते हृदय चक्र को प्रभावित करती है, जिससे हमारा मन एकाग्र और शुद्ध होता है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है और मनुष्य के हृदय की गति नियंत्रित होती है। और हार्ट के बिना क्या है, इंसान डेड है। तो इसीलिए मध्यमा उंगली से जो जाप करने को कहा जाता है उसका संबंध सीधा सीधा साइंटिफिकली भी देखें तो हमारे हार्ट से होता है। और हृदय में ही देखा जाए अगर आध्यात्मिक तौर पे तो प्रभु का वास होता है, हमारी आत्मा का वास होता है। इसके आगे बहुत कुछ है, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगी। और इसीलिए हमेशा जाप आपको मध्यमा उंगली और आपके अंगूठे से करना चाहिए। बाकी तंत्र में अलग विधियां होती है, अगर आपके गुरु द्वारा आपको आज्ञा दी गई है कि तर्जनी और अंगूठे से कीजिए, बिल्कुल जो बहुत उग्र जाप होते हैं वो उसके द्वारा किए जाते हैं, पर वो साधक हैंडल करने की शक्तियां रखते हैं। आपको एक दो टिप और दे देती हूँ सफलता के लिए। जाने से पहले मंत्र जाप करने के बाद आपको थोड़ा सा जल भूमि पर अवश्य छोड़ना चाहिए और उस जल को मस्तक और दोनों नेत्रों पर लगाना चाहिए, फिर आसन छोड़ना चाहिए। कहते हैं इस प्रक्रिया के बाद ही पूर्ण जाप का लाभ की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग अक्सर प्रश्न कर रहे हैं, साधना के दौरान बहुत बार छींक आती है, जम्हाई आती है, उबासी आने लगती है। बहुत यूट्यूब पे बहुत हिट वीडियोस हैं इस बारे में। बड़ी छोटी सी बात है,
इसको ऐसे मत आने दीजिए, इससे आपका जाप का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये कोई अच्छी बात, बहुत उकसने वाली बात नहीं है। इससे बचने के लिए आपको अपने पास, अगर आपको लगता है कि मुझे जाप के दौरान दिक्कतें हो रही है, तो एक तांबे के पात्र में थोड़ा जल और तुलसी पहले से ही भिगो के रख दीजिए और इस जल का सेवन आप जाप में बैठने से पहले कीजिए। और जब भी आपको लगे कि जाप के दौरान इस प्रकार की समस्या बार बार हो रही है, तो आपके मस्तक पर, आपके माथे पर और अपने दोनों आँखों में इस जल को लगा लीजिए। वायु दोष होता है ये, तो वायु दोष नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि गुप्त नवरात्र में जो भी लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं वो कहीं किसी जाल में ना फंस जाएं, कोई गलत सलत जाप करके। उल्टा 10 दिनों बाद में आपको ये बताऊं कि किस प्रकार से जाप करना है। मैंने कोशिश की है आप सभी को बताऊं। ध्यान दें, अगर सही मंत्रों का आप जाप नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप सही जाप कर रहे हैं नहीं, या फिर मुझे इसी वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। माता रानी आपके सभी, जो लोग भी माँ के साधक हैं या कोई भी देवी देवता, यक्ष, अप्सरा, किसी की भी आप साधना कर रहे हैं, वो सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।